नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। राम मंदिर के नाम पर शुरू हुई राजनीति रफ्तार पकड़ती जा रही है। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर सीधी बयानबाजी देखी जा रही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच धार्मिक मुद्दों को लेकर बयानबाजी का सिलसिला थम नहीं रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे पता चला है कि मेरे लिए 22 जनवरी का निमंत्रण कुरियर के माध्यम से भेजा गया, लेकिन ये कुरियर मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुआ। मीडिया के लोग भी मुझे भेजे गए कुरियर की रसीद उपलब्ध करवा दें। वहीं राम मंदिर से किनारा करते हुए नजर आ रही कांग्रेस अब 15 जनवरी को अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए नेताओं को भेजेगी। आपको बता दें, यूपी प्रभारी अवनीश पांडे के साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कुछ नेता अयोध्या जाएंगे। वहीं विपक्ष के हां ना के बीच बीजेपी चुनाव को देखते हुए फुल फॉर्म में है और कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए नए नए तरीके से अपना रही है। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाने की अपील की है। तो वहीं सीएम योगी ने 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे प्राइम एजेंडे में। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, भगवान के लिए नहीं, बिचौलियों के नहीं चाहिए, कांग्रेस ने कहा। तो शंकराचार्यों का उद्घाटन पर आपत्ति है, कांग्रेस ने कहा। तो ये तमाम तरह की बयानबाजी निकल कर आ रही है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी लगातार मुद्दों से ध्यान हटा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जिसकी आस्था है वो कभी भी राम मंदिर जा सकता है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। और हम श्री राम के वंशज हैं, इमरान मसूद ने कहा है। तो लगातार बयानबाजी हो रही है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर हमें न्योता नहीं दिया जाता, हम बुलाते हैं, इमरान मसूद ने कहा। प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी आरएसएस का आयोजन है, इमरान मसूद ने कहा। और भारतवासियों के लिए पवित्र अवसर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। आज से 11 दिन के अनुष्ठान पर है। प्राण प्रतिष्ठा पर साक्षी बनना मेरा सौभाग्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से अपील की है। और इस पावन अवसर पर अभियान चलाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर श्रमदान करें, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी देशवासियों से अपील की है। और श्री राम ने यहां काफी वक्त बिताए, पीएम मोदी ने कहा है। तो लगातार ये देखा जा रहा है। मेरा दृढ़ विश्वास था कि मंदिर बनेगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। राम मंदिर जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, पहले दिन से ही मेरा विश्वास दृढ़ था। सीएम योगी ने कहा कि मंदिर बनेगा, मेरा विश्वास था कि अवश्य बनेगा प्रभु राम का मंदिर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो बीजेपी का अयोध्या दर्शन अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें, अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं। 4 करोड़ लोगों को रामलला दर्शन कराएगी बीजेपी 4 करोड़ लोगों को अयोध्या ले जाएगी। श्रद्धालुओं को दी जाएगी दर्शन की सुविधा, जिसको लेकर बीजेपी लगातार तैयारियां कर रही है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सीएम योगी ने ऐलान किया है। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में रहेगा सार्वजनिक अवकाश। तो 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, सीएम योगी ने ऐलान किया है। समीक्षा बैठक में निर्देश भी दिए हैं। तो शिक्षक संस्थाओं और सरकारी दफ्तरों को भी बंद रखा जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। 31 भाषाओं में बनेगा अयोध्या का टूरिस्ट गाइड ऐप। जो ऐप बनेगा वो 31 भाषाओं में होगा। ऐप में अयोध्या की खास जगहों का भी विवरण दिया जाएगा, जिससे जो लोग आए घूमने के लिए उनको परेशानी ना हो। परिवहन साधनों को लेकर भी ऐप में तमाम जानकारियां होंगी, जिससे आसानी से उन जगहों पर जा सकें। प्रमुख ठहराव स्थलों का भी पूरा विवरण इस ऐप में होगा। तो आपको बता दें, रेलवे, बस, विमान की सेवाओं के साथ पूरी सूचनाएं इस ऐप में होंगी। मुझे नहीं मिला है कोई निमंत्रण, अखिलेश यादव ने कहा कि राम मंदिर का मुझको कोई निमंत्रण नहीं मिला है। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलने से किया है अखिलेश यादव ने इनकार। आज लखनऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी अखिलेश यादव ने। कोरियर से भी कोई न्योता हमको नहीं मिला है, अखिलेश यादव ने कहा। हमको न्योता कोरियर से नहीं मिला, मुझे कोरियर की रसीद दिलवाई जाए अगर न्योता मिला है। अखिलेश यादव ने यह भी बात कही है, अगर कोरियर भेजा गया है तो उसकी रसीद कहां है, अखिलेश यादव ने कहा। यूपी कांग्रेस के कई नेता जाएंगे अयोध्या धाम। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के।
स्वागत है सुरेंद्र जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय चक्रवर्ती, नेता टीएमसी के। आप स्वागत है संजय जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिरोज खान, नेता कांग्रेस के। स्वागत है फिरोज जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं निरंजन पोद्वार, राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है निरंजन जी आपका। चारों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले निरंजन जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। निरंजन जी, जिस कार से देखा जाए कि जैसे जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है, बयानबाजी उतनी तेज बढ़ती जा रही है। निरंजन जी बताइए कि जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा है, उस पर इतनी राजनीति आखिर क्यों हो रही है? देखिए सुनिए कि जिसको कहते हैं ना कि वो है वही जो राम रचि राखा को कर तर्क बढ़ावे शाखा, यानी कि जो जो स्थितियां बनी, जो कार्य हो रहे हैं, जो 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 काल चल रहा है, ये सब भगवान राम की आदेश से, भगवान राम के समझ लीजिए उन्हीं की सारी मनोस्थिति से चलता है, उन्हीं के विचार सारी उन्हीं की कृपा से चलता है। अब रही बात जिस तरीके से आप कह रहे हैं राजनीतिक बयानबाजी, तो यही चीज देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो कितना प्रयोग करेगा, वो अपने पूर्व अनुभवों से क्यों नहीं सीखता। उनको तमाम लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि भारत की जो हमारे भारत की जो जनता है, उस जनता का भाव क्या है, जनता की मनस्थिति क्या है, जनता की भावनाएं क्या है, इन चीजों को कोई भी अभी इसको मूल्यांकित नहीं कर रहा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको जानकारी होगी कि जो राम मंदिर का मुद्दा है, इसे ये सन 1986-87 से राजनीतिक रूप इसने लिया था, और उसके बाद में आप ये मान के चलिए कि 2 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी आज 303 सीटों के साथ स्थापित है, और 425 सीटों वाली कांग्रेस कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए फिसल करके 50-52 सीटों पे आ गई। कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि जनता की भावना से उन्होंने कनेक्ट अपने आप को नहीं किया। और इसके अंदर मैं ये कहूंगा कि अगर कुंठित व्यक्ति जब भ्रमित होता है तो वो फिर आगे जाकर के व्यथित होता है। व्यथित क्यों होता है? कि जब परिणाम ऐच्छिक नहीं आते हैं तो फिर वो व्यथित होता है, यानी कि दुखी होता है, यानी कि वो छटपटाता है। लेकिन वो अपने पुराने अनुभव और अपनी पुरानी जो गलती है उनसे तो किया ही क्या जा सकता है, आप इस चीज को तो समझते ही हैं। क्योंकि अभी मैं भ्रमित क्यों कह रहा हूं? भ्रमित मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कहते हैं कि राम तो सभी के हैं, कभी कहते हैं ये ऐसा हो गया, कभी कहते हैं शंकराचार्य ने मना कर दिया, कभी कह रहे हैं कि अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कभी कह रहे हैं कि हमारी कांग्रेस कमेटी के लोग जो है वो 22 जनवरी से पहले अयोध्या जाएंगे, कभी कहते हैं कि ये मोदी का मंदिर है, ये बीजेपी का मंदिर है। तो देखिए इसी को भ्रम कहते हैं। जब संसद भवन बनता है तो कहते हैं कि मोदी अपने लिए 22,000 करोड़ रुपए का महल बनवा रहा है। जब वैक्सीन निकलती है कहते हैं ये तो मोदी की वैक्सीन है। तो इनको कम से कम मेरे हिसाब से इस भ्रम जाल से बाहर आना चाहिए, अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और स्थिति स्पष्ट करने के अंदर या तो आप पक्ष में हैं या आप विपक्ष में हैं, यानी कि आप किसी भी मुद्दे के या तो खिलाफ हैं या इस मुद्दे के समर्थन में है। कम से कम ये स्थिति कम से कम क्लियर करें। जबकि होता क्या है कि भ्रम दिखाई देता है। भ्रम मैं क्यों कह रहा हूं बार बार कि आप ये चीज समझिए कि जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर जनता बड़े हर्षोल्लास से 22 जनवरी के दिन का इंतजार कर रही है कि उस समय राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग बयान, कोई कह रहा है कि वहां पे विद्यालय होना चाहिए था, वहां मंदिर की आवश्यकता नहीं थी, कोई कह रहा है मंदिर से रोजगार तो नहीं मिलेगा। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है। और उसके बाद में कहते हैं भगवान राम सभी के हैं, ये तो हमारे पूर्वज हैं, हम इनके वंशज हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि कम से कम आप अपना एक स्टैंड क्लियर कीजिए ताकि जनता आपको समझ सके कि आप कहना क्या चाहते हैं। जी बिल्कुल। फिरोज जी, मेरी आवाज आपके पास आ रही है सर? फिरोज जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? सुरेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? जी जी जी। सुरेंद्र जी, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसको लेकर अयोध्या तैयार की जा रही है। और आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन के अनुष्ठान पर चले गए हैं। जो कि मुख्य यजमान होता है वो 11 दिन पहले अनुष्ठान पर चला जाता है, साधु संत बता रहे हैं, जिसकी सराहना भी की जा रही है। लेकिन विपक्ष इसी राम मंदिर को लेकर बीजेपी का सवाल खड़े कर रहा है।
विपक्ष का कहना है ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि हमको न्योता मिला ही नहीं, अगर न्योता मिला, हमको मिला है तो उस कोरियर को दिखाएं, जिसकी रसीद दिखाएं तो हमको जाने कि हमको निमंत्रण दिया गया है राम मंदिर को लेकर। और कांग्रेस 22 जनवरी को नहीं जाएगी प्राण प्रतिष्ठा में, 15 जनवरी को उनके कुछ नेता रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। 22 जनवरी को इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये समारोह बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बता रहे हैं। देखिए सुनील भाई, जहां तक बात रहा कांग्रेस पार्टी का या विपक्ष के जितने भी नेताओं की, कल तक तो ये हमसे पूछते थे कि आप डेट बताओ, तारीख बताओ, कब राम मंदिर बनाओगे, हमको कब दर्शन कराओगे। जब आज हमने डेट बताया और मंदिर बन के तैयार है, तो अब ये लोग नई बात लेके आ गए कि अधूरा मंदिर बना हुआ है, उसमें ऐसा होगा, उसमें वैसा होगा। देखिए, जब मान अगर साफ ना हो तो आप कुछ भी कह लीजिए, जिनके मन में पाप हो, जिनके मन में जो है देश विरोधी हो, जिनके मन में भगवान राम के प्रति जो है विरोधी हो, भगवान राम के मंदिर न बनने देने का मन हो, तो ये सारे चीजें जो है उनके मन में जरूर आएगा। जहां तक बात रहा, देखिए कांग्रेस पार्टी की, तो हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम का विरोध किए हैं। हमेशा से कांग्रेस पार्टी जो है मंदिर न बनने का योजना बनाई। नहीं तो आप सोच के देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सरकार है। पहली सरकार में सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही, दूसरी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही। लेकिन इससे पहले जो है 50-55 साल जो है ये कांग्रेस की सरकार थी। तब जो है कांग्रेस ने क्यों नहीं ऐसी योजना लाई है, कांग्रेस ने क्यों नहीं सबके साथ बैठ के भगवान राम के मंदिर बनने के लिए कोई ऐसी योजना बनाई या कोई ऐसी कानून क्यों नहीं पास किया। क्योंकि इनको जो है हमेशा से हिंदू मुस्लिम करना था, देश को बांटना था, देश के अंदर हिंसा कराना था, अराजकता कराना था। और हमेशा से कांग्रेस पार्टी जो है सनातन और हिंदू का जो है विरोध किया है। ये लोग इच्छाधारी हिंदू हैं। जब चुनाव आएगा तब जो है मंदिर में जाएंगे, माथा टेकेंगे, फिर हमारे देश के लोगों को गुमराह करने का काम करेगा। और जब आज पूरा देश 22 तारीख का इंतजार कर रहा है, तो अब ये कह रहे हैं कि ये मोदी जी की मंदिर है, ये आरएसएस की मंदिर है। कल तक जो है कांग्रेस पार्टी कोरोना के टाइम में भी वैक्सीन का नाम जो है इन्होंने कह दिया था कि ये मोदी की वैक्सीन है। जब देश उस आपातकाल को देख रहा था, देश के अंदर विपत्ति थी, उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने राजनीति करने का काम किया। और आज भगवान के नाम पे जो है राजनीतिक करने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने। अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का नेता कह रहा है कि हमको जो है निमंत्रण नहीं मिला। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी को कोई हक नहीं है मंदिर में जाने का। क्यों नहीं, उनको निमंत्रण मिलना भी नहीं चाहिए। क्या सर, ये आप थोड़ा डिसाइड करेंगे किसको हक है? एक सेकंड सुरेंद्र जी, एक सेकंड सुरेंद्र जी, एक सेकंड सर, का काम किया। आप कौन होते हैं कि कौन मंदिर जा सकता है, कौन मंदिर नहीं जा सकता है? आप कौन होते हैं कहने वाले? मंदिर जाने के लिए आप नहीं रोक सकते हैं किसी को। देश की, देखिए सुनिए, देश की आवाज हम कह रहे हैं। देश की आवाज को आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं सर? एक सेकंड सर, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप किसी को मंदिर जाने से नहीं रोक सकते हैं। भगवान राम का मंदिर सभी का मंदिर है सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी एक सेकंड सर, सुरेंद्र जी आपकी हर बात को हम मानते हैं, लेकिन इस बात को हम नहीं मान सकते कि आप किसी को कहें कि मंदिर ना जाएं। आप किसी को नहीं रोक सकते राम मंदिर के दर्शन करने के लिए सर। मैं रोकने वाला नहीं हूँ, ना ही भारतीय जनता पार्टी रोकने वाली है। लेकिन कथनी और करनी में फर्क है। कल जब इनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या कहा कि जो उस वक्त गोली चली थी वो सही चली थी। हाँ, उस बात को मैं मानता हूँ, उस बात को मैं मानता हूँ, उस बात को मैं मानता हूँ। प्रसाद मौर्य के ऊपर कोई कार्रवाई किया? हाँ, उस बात को मैं मानता हूं कि जो गोलियां चली थी संविधान के तहत थी, हालांकि उस पर हम डिबेट कर चुके। मैं आपके पास आऊंगा सुरेंद्र जी आपके साथ। हमारे साथ फिरोज खान नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं, संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ नेता टीएमसी हमारे साथ जुड़े हैं। फिरोज जी मेरी आवाज आपके पास आ रही है? संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा। संजय जी मेरी आवाज आपके पास आ रही है? बिल्कुल आ रही है। संजय जी,
जिस प्रकार से देखा जाए राम मंदिर का जो आज के टाइम में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं, उस पर राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है। आप इंडिया अलायंस के मतलब साथ में हैं और निमंत्रण आपके यहाँ भी मिला है, और शायद आपको ये पता होगा कि निमंत्रण में बहुत सी पार्टियां जाने से इनकार कर रही हैं। ये कह रही हैं ये जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने जा रहा है, वो समारोह बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है। जी बिल्कुल, गलत कहीं कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर इवेंट ना होता तो सबसे पहले तो हमारे जो शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य जी है, वो जरूर जाते। तो जब वहां से उन्होंने कह दिया कि आधे अधूरे मंदिर पे हम नहीं जा सकते, वहां के महंत जितने हैं, देश के महंत लोग जाते, देश के महंतों ने इनकार कर दिया कि वहां जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आरएसएस का इवेंट है, ये बीजेपी का इवेंट है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां पे राम मंदिर के लिए हम लोगों ने 500 साल का इंतजार किया, तो क्या हम 2 साल और इंतजार नहीं कर सकते थे? आखिर 22 जनवरी का डेट वो कौन सा डेट है, ऐसी कौन सी अमृत वाला बहने वाला डेट है कि जहाँ पे हमको उस 22 जनवरी को उसका प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है? अगर प्राण प्रतिष्ठा किया रहा तो जो 1949 से जिस राम जी की पूजा हो रही थी उसमें प्राण नहीं थे क्या? तो उसमें प्राण नहीं थे तो फिर उसमें उसके बारे में उस मूर्ति का क्या होगा? इसका कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है। हम लोग जब दिवाली में जब लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी गणेश पूजा करने अपने घर की मंदिर को पूरी तरीके से साफ सुथरा करते हैं। तो जब साफ सुथरा करने के बाद हम उसमें जो है मूर्ति रखते हैं, हर साल ये काम करते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक आधे अधूरे मंदिर का जो है जिसका पूरा निर्माण तक नहीं हुआ, जिसमें उसको लेकर के वहां पे हम प्राण प्रतिष्ठा करने की कोशिश की जा रही है सिंपल वे से, क्योंकि अप्रैल तक जो है चुनाव होना है, तो 2 महीने तक अब इसको घुमाएंगे कायदे से कि हमने जो है राम मंदिर बना दिया, हमने राम मंदिर में। और ये जो 2 साल इसको रखा हुआ है, 2 साल इसलिए रखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, तब फिर इसको कैश कराएंगे। अरे संजय जी, श्री राम मंदिर ट्रस्ट डिसाइड करेगा कि समारोह कब कराना है, कब नहीं कराना। और आप कह रहे हैं भगवान की मूर्ति जो घर में रखी होती है, भगवान की मूर्ति घर में रखी होती है, मंदिर की मूर्ति में काफी अंतर होता है सर, उससे आप कंपेयर मत कीजिए। पहली बात फिर मैं बता रहा हूँ, आधी अधूरी मूर्ति, आधी अधूरी मंदिर में मूर्ति का साधना नहीं होता। आधी अधूरी मूर्ति है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मूर्ति आधी अधूरी है? किस आधार पर आप कह सकते हैं? मंदिर मैं ऑलरेडी अभी 10 दिन पहले मैं गया हूँ। हाँ, कैसे मंदिर में बता रहा हूँ, आधा अधूरा मंदिर है। अरे कैसे आप कह सकते हैं सर? मंदिर बना ही नहीं पूरा। अरे कैसे आप कह सकते हैं मंदिर पूरा नहीं बना है सर? किस आधार पर कह सकते हैं? मैं 10 दिन पहले मैं खुद गया हूँ, मंदिर अभी तक पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। और मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये तो शंकराचार्य जी ने लोगों ने खुद कहा है कि आधे अधूरे मंदिर में नहीं जाया जा सकता। संजय जी, आपके आधार पर थोड़ी ना कोई चीज हो सकती है कि आप देखा है कि वही मान्य हो जाएगा। आप गए हैं? हाँ? आप गए? हमारी टीम लगातार वहां पर है, काम चल रहा है वहां पर। आप वही तो कह रहा हूँ, काम चल रहा है ना। मंदिर तो कंप्लीट नहीं हुआ। 2 साल सरकार खुद कह रही है कि 2 साल हमें और लगेगा मंदिर तो कंप्लीट होने में। तो इसका मतलब सरकार झूठ बोल रही है। समझ में नहीं आता, आपकी टीम सही है। मुझे समझ में नहीं आता, आप हर चीज अपने आप डिसाइड कर ले रहे हैं कि मंदिर अधूरा है, काम मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूँ? मैं तो शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ, मैंने खुद देखा है जा करके। और दूसरी बात, तीसरी बात ये है, सरकार खुद कह रही है इस बात को लेकर के कि वहां पे अभी 2 साल और लगेगा। तो मैं थोड़ी ना डिसाइड करने वाला होता हूँ कि मंदिर कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। सरकार तो खुद ही कह रही है। आपके पास आता हूँ संजय जी। फिरोज जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? आ रही है सर, आ रही है। हाँ फिरोज जी, राम मंदिर को लेकर बहस लगातार जारी है और राम मंदिर की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। सवाल मेरा सर आपसे यह है कि 15 जनवरी को तो कांग्रेस के तमाम नेता दर्शन करने के लिए जाएंगे। यूपी के कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि 15 जनवरी को जाएंगे और भी कांग्रेस नेता जाएंगे, लेकिन 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को आप लोगों ने कह दिया कि ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है। नहीं देखिए, राम प्रभु श्री राम जी के सबका आस्था है, तमाम हिंदू भाइयों का आस्था है, जितने भी दुनिया में हिंदू भाई है सबका आस्था है, सबका अपना अपना धर्म को मानने का तरीका। हम अल्लाह को मानते हैं, हमारे हिंदू भाई राम को मानते हैं, सिख भाई अपना गुरु जी को मानते हैं, सब इसी तरह से सब लोग अपने अपने तरीके से मानते हैं। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा है, तो जरूरी है कि मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी निमंत्रण देंगे तभी हम वहाँ मंदिर में जाएंगे। अरे सर, उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया सर। फिरोज जी, श्री राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण किया गया। वो निमंत्रण किसने भेजा है बताइए? श्री राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण भेजा गया है सर।
श्री राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण भेजा गया है। निमंत्रण किसकी तरफ से भेजा गया? श्री राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण भेजा जा रहा है सर। यार चारों शंकराचार्य बोल रहे हैं कि हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे, वहाँ पर अभी काम अधूरा है, वहाँ पर और भी कुछ त्रुटियां हैं। हमें शंकराचार्य तमाम महात्मा संत उसमें आ रहे हैं सर। नहीं, ये देश भारत देश जो है सूफी और संतों का देश है। भारत देश जो है सब सूफी संतों का देश है, संत भी है। इसीलिए आप बड़े बड़े औलमाए, बड़े बड़े यहाँ पर मजार चले जाए, अजमेर शरीफ चले जाइए, दिल्ली फातह चिश्ती चले जाइए, उसी तरह का यहाँ जितना बड़ा मंदिर है उतना बड़ा मजार भी, उतना बड़ा मस्जिद भी है। ये देश सबका देश है, किसी एक का देश नहीं है। हम लोग का विरोध प्राण प्रतिष्ठा से नहीं है। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए दावत दिया जा रहा है, ये दावत कौन दे रहा है, किस लिए दे रहा है? हमारे नेता 15 तारीख को जा रहे हैं सब लोग अयोध्या, वहाँ जाकर के उससे पहले पूजा अर्चना करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। आप ही बताइए ना कि पूरा मंदिर कंप्लीट हो गया क्या वहाँ पे? अरे सर मंदिर कंप्लीट हुआ नहीं हुआ वो बंदा बताएंगे। सुनील जी खुद नेता लोग बोल रहे हैं कि मंदिर कंप्लीट नहीं है, चारों शंकराचार्य बोल रहे हैं कि अभी मंदिर कंप्लीट नहीं है। अरे सर और भी महात्मा साधु संत वहां पर जा रहे हैं, कितने 7-8 हजार VIP लोग वहां पर पहुंच रहे हैं सर। साधु संत दुनिया भर के वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, काशी के तमाम विद्वान वहां पर पहुंच रहे हैं। वहाँ VIP क्या काम है बताइए? मंदिर मस्जिद मतलब हर चीज अच्छा इतना बड़ा महोत्सव है हमारे। जितना VIP जो लोग जानते हैं। एक सेकंड संजय जी मैं आपके पास आऊंगा, संजय जी बाद में आऊंगा आपके पास। हाँ फिरोज जी, और भी साधु संत वहां पर पहुंच रहे हैं ना, देश के और भी बड़े बड़े साधु संत पहुंच रहे हैं। आपने अगर कोई शंकराचार्य को किसी चीज को लेकर कोई आपत्ति है उसको आपने देख लिया, बड़े बड़े शंकराचार्य हैं वो लोग किताब, तो और भी काशी के महान विद्वान वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए जिस तरह हम लोग कुरान पर अपना आस्था व्यक्त करते हैं, हिंदू भाई गीता पर आस्था व्यक्त करते हैं, और बाइबल पर कृष्ण भाई आस्था व्यक्त करते हैं, और गुरु ग्रंथ में अपना सिख भाई आस्था, सबका अपना अपना आस्था है, अपना अपना तरीका मान्य है। वो जबरदस्ती किसी को थोप नहीं सकता है। आपको जबरदस्ती ये काम करना है। हम लोग क्या मौलाना बुखारी का बात मानते हैं क्या? जहाँ में सही इमाम है हम लोग नहीं मानते हैं। हमारा जो हमारा जो कुरान बोलेगा हम उसके ऊपर मानेंगे, उसके ऊपर चलेंगे। हम लोग किसी को चलना नहीं है। निरंजन जी जो शंकराचार्य बोलेंगे उसके ऊपर चलना है कि ठीक है फिरोज जी एक सेकंड। हाँ ठीक है निरंजन जी सुनील जी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भी बोल रहे हैं चारों शंकराचार्य, पहली बात तो मैं बता दूं इसका मतलब ये पढ़ते लिखते नहीं है, खबरें इनके पास होती नहीं है। श्रृंगेरी पीठ के और शारदा पीठ के दोनों शंकराचार्यों ने अपना क्लियरिफिकेशन दे दिया और देशवासियों को राम मंदिर की शुभकामनाएं दे दी और सभी को निवेदन किया है कि आप अपने अपने स्थान पर 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाएं। तमाम लोगों को आप जानकारी कीजिए थोड़ा सा, पहले तो इस चीज की जानकारी कीजिए सुनील जी। देख रहा हूँ हम लोग टीवी में देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं। एक सेकंड फिरोज जी एक सेकंड मैं आपके पास आऊंगा। एक सेकंड फिरोज जी एक सेकंड फिरोज जी आपके पास आएंगे। निरंजन जी अब सुनील जी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बातें कौन कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ रामायण में चौपाई है, जाने बिन होई प्रतीति, बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमी खगे से जल की चिकनाई। इस बात का अर्थ ये है कि अगर बिना ज्ञान के कोई व्यक्ति पूरे दिन बगैर अगर मान लीजिए बकवास या बोलता रहे तो आप ये मान के चलिए वो वैसे ही है कि जैसे पानी को भिगोने से मक्खन नहीं निकलता ना, वैसे उस बात का सारांश नहीं निकलता। देश के अंदर हजारों लाखों मंदिर ऐसे हैं जिनका पहले गर्भगृह बनता है और गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति स्थापित होने के बाद में वो मंदिर माना जाता है। उसके बाद में उस मंदिर का जो विस्तार है वो सालों साल चलता है, 20-20 साल 25-25 साल तक मंदिर का विस्तार चलता रहता है, यानी कि मंदिर का निर्माण चलता रहता है। लेकिन जब गर्भगृह कंप्लीट हो गया उसके अंदर जब भगवान के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब आप जानते हैं, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब यह है कि पूरा एक अनुष्ठान होता है जिसके अंदर जो मूर्तियां हैं उनके अंदर प्राण सजग किया जाता है, यानी कि उनको सजीव मूर्तियों को किया जाता है, उसको प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, रही बात शंकराचार्यों की, देखिए शंकराचार्यों की बात कौन कर रहे हैं? शंकराचार्यों की बात वो पार्टी कर रही है कि जो शंकराचार्यों को कॉलर से घसीट करके जेल में ठूसती थी, वो पार्टी जो शंकराचार्यों पे जिस पार्टी ने लठ बजाए हैं,
वो पार्टियां शंकराचार्यों के पीछे छुपने के। मैं क्यों कह रहा हूँ कि बार बार ये लोग भ्रमित है, मैं ये बात क्यों कहता हूँ सुनील जी, मैं ये बात क्यों कहता हूँ सुनील जी, इनको बीच में इनको एक सेकंड फिरोजी मैं आपके पास आऊंगा। फिरोजी अच्छा नहीं लगता ऑडियो डाउन कराओ, मैं आपके पास आऊंगा। फिरोजी आपको पूरा समय दूंगा, बोल करके अपनी और ठीक है जल्दी से सर, जल्दी से कहते हैं कुंठा का परिचय दे रहे हैं। ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है जल्दी से। वास्तविकता जानते क्या हो रही है? वास्तविकता ये हो रही है कि जनता को कैसे अपने पक्ष में लाया जाए, उसके लिए पूरा का पूरा विपक्ष आज की तारीख में भ्रमित है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज भी अगर आप चुनाव की बात करेंगे, 2024 के चुनाव की बात करेंगे, ये करेंगे 2024 से पहले राम मंदिर का उद्घाटन। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि 2024 के बाद में राम मंदिर, ये चुनाव के बाद में राम मंदिर होता, क्या सारे के सारे इस प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम में जाते? पहली बात। दूसरी बात, देखिए भ्रमित कितने हैं कि कल तक यानी कि 4 दिन पहले तक तमाम पार्टियां कह रही थी कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, हमें निमंत्रण नहीं मिला। सोनिया जी कह रही थी हमें निमंत्रण नहीं मिला, और निमंत्रण मिलने के बाद में कहते हैं हमने इसको अस्वीकार कर दिया, यानी कि हमने इसको खारिज कर दिया। आज शरद पवार जी क्या कह रहे थे, मेरे को अभी तक निमंत्रण नहीं मिला, वैसे अगर मेरे को निमंत्रण मिल जाएगा तो मैं 2 साल बाद में जाऊंगा, मैं अभी नहीं जाऊंगा। यानी कि मुझे निमंत्रण दो ताकि मैं उस निमंत्रण को खारिज करूं, उस निमंत्रण को मैं अस्वीकार करूं। यानी कि अस्वीकार करने के लिए आपको निमंत्रण चाहिए था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो भ्रमित जो चीज रहती है ना, और हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, कदाचित यही स्थिति आज की तारीख में मेरे हिसाब से विपक्ष इसी चीज का सामना कर रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमें देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ठीक है सर, ठीक है सर, देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, संजय जी देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। और ये संजय जी एक सेकंड, ठीक है सर, ठीक है एजेंडा है कि हमें मोदी को हटाना है। निरंजन जी ठीक है, देश को दूसरा कोई एजेंडा नहीं दे रहे कि हमें देश को कहां ले जाना है। संजय जी मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? बिल्कुल मिल रही है। हाँ संजय जी, दोनों प्रवक्ता, बीजेपी के दोनों प्रवक्ता को सुन रहा हूँ जी। क्या कह रहे हैं? मैं बीजेपी के दोनों प्रवक्ताओं को अच्छे से सुन रहा हूँ, बोलिए बोलिए। सर वो प्रवक्ता नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक है। आपको वो प्रवक्ता ही है सर, आपको लगता होगा मैंने उनको राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बुलाया है सर। मैंने एक सेकंड, मैंने उनको राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बुलाया है। आपको देखने का दृष्टिकोण क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने उनको राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आमंत्रित किया है। आपको टीएमसी के नेता के तौर पर आमंत्रित किया है, फिरोजी को कांग्रेस के और उनको बीजेपी के। आप किस नजर से देखें कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय जी सवाल मेरा सर आपसे है कि लगातार ये बात कही जा रही है कि जो समय निकाला गया उस पर भी आप लोगों को आपत्ति हो रही है। अभी ये देखा जा रहा है अगर आप लोग निमंत्रण में चले जाइए, भगवान राम को अगर आप लोग आस्था दिखा रहे हैं तो इस समय राजनीति से छोड़ दीजिए। ये मानिए कि जो कार्यक्रम हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का हो रहा है, उसका राजनीति से लेना देना कोई है ही नहीं, उसे राजनीति को बीच में लाओ ही मत। अभी मैं गिना देता हूँ आपको। मुझे ज्ञान मत दीजिए सर। हाँ मुझे ज्ञान मत दीजिए। सवाल पूछा जवाब सुन लीजिए। हाँ जवाब दीजिए, ज्ञान मत दीजिए। राजनीतिकरण नहीं है तो कोई निमंत्रण ठुकराता है तो बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता, मंत्री आकर के उसके बारे में उल्टा सीधा क्यों बोलते हैं? अरे हमारे घर में अगर शादी हो रही है, हमने जो है 100 लोगों को निमंत्रण दिया है, 90 पहुंचे, 10 नहीं पहुंचे। बीजेपी तो अपने मैनिफेस्टो, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर को हमेशा रखा सर। नहीं पहुंचे, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर को हमेशा रखा सर। आप लोग ही मजाक उड़ाते थे ना। आप इतना दिखाना चाहते हो कि आप राम के समर्थक हो, हम लोग राम के विरोधी है। आप क्यों चाहते हो भाई? सर कोई मजबूरी है, कोई जरूरी है, जाना जरूरी है। हम पहले जाएं, बाद में जाएं, जब हमको राम बुलाएंगे हम जाएंगे। बीजेपी होती कौन है बुलाने के लिए? कोई जरूरी नहीं है, हम नहीं जाएंगे। हम तो कह रहे आम जनता को क्यों नहीं बुला रहे? जिससे आपने चंदा लिया, जिसके साथ आप जो है, जिनको आपने कार सेवक बना करके वहां पे पहुंचाए थे, उनको क्यों नहीं बुला रहे? उठारी बंधु के माता पिता जी को क्यों नहीं बुला रहे? वो भी तो उनको जरूरी है, ये उनसे प्राण प्रतिष्ठा करवाइए। हटे चलिए, प्राण प्रतिष्ठा सबसे बड़ी बात है। 1949 से लेकर के आज तक जिस राम की पूजा हो रही है, जिस मूर्ति की पूजा हो रही है, उसकी क्या प्राण निकाल लोगे? क्या करें उसका? इसके बारे में कोई जवाब नहीं देता। वो जो है उस रामचंद्र जी का क्या विसर्जन करोगे? उसी मूर्ति की वजह से लड़ाई हुई, इतना सब कुछ कांड हो गया, वो मूर्ति का क्या होगा? सर वो राम मंदिर ट्रस्ट खुद देखेगा ना सर, राम मंदिर ट्रस्ट खुद देखेगा उसको। क्या दो राम की मूर्ति रहेगी? अरे सर राम मंदिर ट्रस्ट खुद देखेगा कि क्या किस प्रकार से। पूरी बात सुनिएगा, पूरी बात सुनिएगा, पूरी बात खत्म करें, उसके बाद अपनी बात बताइएगा। फिर मैं कह रहा हूँ
कि 2 महीने के बाद रामनवमी आ रहा है, रामचंद्र जी का जन्मदिन आ रहा है, तो उस समय क्यों नहीं राम प्रतिष्ठा का आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे? तो आप सिर्फ ऐसे कि आप जनवरी में करा के 2 महीने तक उसको चुनावी लाभ लोगे, पूरे देश भर भ्रमण करोगे, इस आंखों खुली आंखों से सबको दिख रहा है। आप क्या सोचते हो कि जनता भ्रमित हो जाएगी, राम राम करने लगेगी और इनको वोट दे देगी? अरे अगर ऐसा ही होता, जब विवादित ढांचा गिराया गया था तो उसके केंद्र में भाजपा की सरकार होती, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार होती, दोनों जगह सरकार नहीं है। आस्था अलग है, राजनीति अलग है, दोनों को मिक्सअप करने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। सुरेंद्र जी, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है और कहीं कुछ नहीं है ये। सुरेंद्र जी आवाज मिल रही है मेरी आपको? देखिए सुनील भाई, जिस प्रकार से अभी समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर जो है हमारे हिंदू भाई को जो है मतलब ठोस पहुंचा रहे हैं, आप सोच के देखिए। अभी इन्होंने कहा कि 1949 के बाद जो है पूजा, उससे पहले जो है हमारे हिंदू और हमारे सनातन लोग पूजा नहीं करते थे। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने क्या दिया, ये शादी की तरह जो है आपने 100 लोगों को निमंत्रण दिया, 90 लोग आए, 10 लोग नहीं आए। अरे भाई, आप इस भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बना है, पूरा दुनिया जो है भारत की तरफ देख रहा है, और आप उसको जो है एक इवेंट की तरह, एक शादी की तरह ले रहे हो। आप देश की जनता इसीलिए नकार दिया है आप लोगों को। और एक बात सुन लीजिए, जिस दिन से 2014 के बाद, जिस दिन से हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने देश के, उसके बाद आज जो है, चाहे वो मंदिर की बात करूं, चाहे वो लोकतंत्र की मंदिर की बात करूं, दोनों जगह जो है ईमानदारी के साथ जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम किया है। चाहे वो भगवान श्री राम के मंदिर हो या लोकतंत्र का मंदिर हो, दोनों जगह ये विपक्ष के लोग दोनों जगह पे जो है अपनी जो है नाकामी जो है अपने गिनाने के अलावा, और ये आस्था का बात तो करते हैं, भगवान श्री राम की बात तो करते हैं, लेकिन एक कदम भी आगे चलने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ सर, पुरानी मूर्ति का क्या होगा थोड़ा ये बता दीजिए, स्पष्ट करिए जरा। पुरानी मूर्ति का सर राम मंदिर ट्रस्ट बताएगा ना, राम मंदिर ट्रस्ट बताएगा पुरानी मूर्ति का क्या करना है। नहीं, ये विषय आपका थोड़ी ना है सर, जिम्मेदारी है। अगर किसी भी एक सेकंड उस मूर्ति का वो बात अभी तक क्लियर नहीं हो रही है। क्या 2 राम की पूजा होगी? अब 2 राम हो जाएंगे? एक सेकंड का कोई रोल नहीं है। जिस प्रकार से आपको निमंत्रण मिला है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को निमंत्रण मिला है, उसी प्रकार से आरएसएस के लोगों को निमंत्रण मिला है, उसी प्रकार से देश के साधु संत लोगों को निमंत्रण मिला है, उसी प्रकार से ये तमाम चैनल वाले जो सुनील भाई आज बैठे हैं, इनके पास भी निमंत्रण आया है। ये हर एक व्यक्ति को निमंत्रण भगवान श्री राम के ट्रस्ट के द्वारा भेजा गया है। आप जिस प्रकार से कोरोना काल में आपने आरोप लगाया, आप लोग जो है सीधा जो है कह देते हैं मोदी। लेकिन सुरेंद्र जी को क्यों निमंत्रण नहीं मिला? सुरेंद्र जी, राष्ट्रपति जी को निमंत्रण क्यों नहीं मिला? देश के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति को निमंत्रण क्यों नहीं मिला? सुरेंद्र जी एक सेकंड, सुरेंद्र जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? निमंत्रण क्यों नहीं मिला? अरे राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं मिला, आपत्ति होगी वो खुद जाहिर करेंगी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? राष्ट्रपति को निमंत्रण जाए ना जाए सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड जो है प्रथम वो। अरे सर, आप राष्ट्रपति खुद बता देंगी ना, राष्ट्रपति को खुद आपत्ति होगी, राष्ट्रपति अपनी आपत्ति को खुद जाहिर कर देंगी सर, राष्ट्रपति अपनी आपत्ति को खुद जाहिर कर देंगी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? राष्ट्रपति खुद आपत्ति जाहिर कर देंगे, उनको परेशानी होगी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं सर? उनको निमंत्रण ना मिले इससे आपको क्या लेना देना? हम राष्ट्रपति के हम ना परेशान हो, क्यों ना परेशान हो? हम देश के नागरिक हैं। वो राष्ट्रपति खुद सक्षम है ना, राष्ट्रपति बोल देंगे इनको निमंत्रण मिले ना मिले, उस परेशानी होगी, अपनी बात को रख देंगी, बात खत्म। उस पर राजनीति क्यों हो रही है कि इसको निमंत्रण मिला, इसको निमंत्रण मिला, इसको निमंत्रण मिला? एक सेकंड, निमंत्रण राम मंदिर ट्रस्ट अपने हिसाब से भेजेगा, किसको देना है किसको नहीं देना है। क्यों ऐसा क्यों राम मंदिर ट्रस्ट खुद भेजेगा अपने हिसाब से? आपसे थोड़ा ना पूछेगा सर। राम मंदिर ट्रस्ट आपका भेदभाव करेगा? अच्छा, आप कैसे डिसाइड करेंगे भेदभाव करेगा सर? आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपसे पूछ के दिया जाए ना राम मंदिर ट्रस्ट किसको निमंत्रण देगा किसको? सुरेंद्र जी एक सेकंड, सुरेंद्र जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी सुनील भाई। सुरेंद्र जी, विपक्ष का यह कहना है कि 22 जनवरी की डेट आपने क्यों निकलवाई
चुनावी लाभ लेने के लिए 2024 के चुनाव नजदीक है, जिसको देखते हुए आपने 22 जनवरी के डेट को रखा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। सुनील भाई एक बात बताइए, जब अभी 5 राज्यों में चुनाव हुई थी, ये तो ऑप्शन डेट रखा गया था, और लोकसभा चुनाव अभी बहुत टाइम है। अगर इनके अंदर, इन विपक्ष के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर इतनी ताकत है, इतनी भरोसा है देश के जनता के ऊपर, तो ये पहले अभी तो इनकी गठबंधन नहीं हुई है, पहले तो गठबंधन कर ले ये, उसके बाद देश के जनता के ऊपर इतनी भरोसा है तो मैदान में आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, हम तो ये नहीं कर रहे। हमने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को देश के लोग ने नकार दिया। अगर आपको ही एक्सेप्ट किया, अगर आपके पक्ष में ही जनता है तो मैदान में आ जाइए। नहीं, मैं आपको पता चलेगा। फिरोज एक सेकंड, संजय जी एक सेकंड। फिरोज जी मेरी आवाज मिल रही है सर? आ रही। हाँ फिरोज जी, हालांकि लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ये भी देखा भी जा रहा है लोकसभा चुनाव की पार्टियों में, लोकसभा चुनाव के तैयारियों में सभी पार्टियां लग चुकी हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, सभी लोग अपनी अपनी पार्टियों में लगी हुई हैं। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हलचल और तेज हो जाएगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपको क्यों डर लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो बीजेपी इसका फायदा ले जाएगी? आपको क्यों लग रहा है ऐसा डर? देखिए, हम लोग को डर क्यों लग रहा है? कांग्रेस पार्टी सच बात बोलती है, झूठ नहीं बोलती है। आज ये लोग जो जितना पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज मैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके हम लोग शुरू से बोले थे, हमारे लोगों ने, हमारे लोग कांग्रेस ने, सब ने, कि भाई जब जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको मानेंगे और तमाम भारत देश के मुसलमान माने भी। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर को भी जगह लेकिन कांग्रेस ने भी काल्पनिक कहने की बात कही थी, काल्पनिक, आपको याद होगा ना, कांग्रेस ने काल्पनिक कहने की बात कही थी भगवान राम को, ये भी आपको अच्छे से पता होगा। ये मतलब अच्छा एक चीज बताइए। हाँ, और ये भी बता दीजिए कि राम मंदिर के विपक्ष में कांग्रेस के कौन से वरिष्ठ नेता लड़े थे, ये भी बता दीजिए सर। कांग्रेस के कौन से वरिष्ठ नेता लड़े थे ये भी बता दीजिए। अब उनको समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में भेज दिया है, यही बता दीजिए ना सर। कांग्रेस कौन, राम मंदिर के विपक्ष में कौन सा नेता लड़ा था, कौन वकील किसको किया था, आपको पता होना चाहिए ना, कपिल सिब्बल का नाम। अरे कपिल सिब्बल को जान रहा हूं मैं, कांग्रेस में समाजवादी के राज्यसभा सांसद है। अब उनको समाजवादी पार्टी ने भेजा है ना, पहले तो कांग्रेस में रहे, काफी मंत्री भी रहे, वो तो यूपी गवर्नमेंट में। समाजवादी पार्टी में चल गए तो समाजवादी पार्टी होता है गलत, कांग्रेस को गलत नहीं बोला सिब्बल जी ने। सिब्बल जी हमेशा पूछता है, ठीक है मैं वहाँ सांसद हूँ, लेकिन आज भी मेरा परिवार, हम लोग सब लोग कांग्रेस नहीं। अगर राम के मंदिर को, राम को लेकर आप ये ऐसी बातें कर रहे हैं तो आपकी पार्टी के नेता विपक्ष में थे। सुने, श्री प्रभु राम जी का जो आस्था सबका है, पूरे भारत में जितने हिंदू भाई तो सबका अपना अपना आस्था, मैंने पहले ही कहा, हमारा आस्था हमारे धर्म में जुड़ा हुआ, हिंदू भाई का आस्था हिंदू धर्म में जुड़ा हुआ, सिख भाई का आस्था सिख भाई का धर्म में जुड़ा हुआ, सबका अपना अपना, सभी अपने धर्म के हिसाब से अनुसरण करते हैं सर, नो डाउट, सभी को करना भी चाहिए, जिसका जो धर्म है अपने अपने धर्मों के हिसाब से अनुसरण करे। अगर आपको कोई डर ही नहीं होना चाहिए सर, राम सभी के हैं। हमेशा दबे हुए लोगों को कुचलने का काम किया, आज कांग्रेस पार्टी ने सबको बराबर मिला के खड़े किए है। आज भले हमारे हिंदू भाई आज ओबीसी हो, एसटी हो, एसटी हो, चाहे कोई भी हो, आज नहीं समझ रहा है ये कांग्रेस पार्टी आज बराबरी मिला के खड़ा किया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आज गद्दी में बैठे हुए हैं, ये लोग वो लोगों को चढ़ने नहीं देते थे, पूजा करने तक नहीं देते थे, दलित को मारते थे। आज भी मध्य प्रदेश में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी का नेता जाकर दलित के ऊपर पेशाब करता है। यूपी में क्या हुआ, दलित बेटी जिंदा जला देता है। ये लोग हमेशा दलित के ऊपर शोषण किए हैं, एसटी के ऊपर शोषण किए हैं। जनता खुद देखिए किसने कुकर्म किया, किसने कुकर्म नहीं किया। फिरोज जी देखिए, आपके कहने से डिसाइड नहीं होगा ना, हमारे कहने से डिसाइड होगा। देश में जनता ही सर्वोच्च है फिरोज जी, और वही डिसाइड करेगी किसने कुकर्म किया, किसने कुकर्म नहीं किया, कौन राम के नाम पर राजनीति कर रहा, कौन नहीं कर रहा। जनता सब डिसाइड कर देगी। 2024 के लोकसभा चुनाव पास में है, कौन क्या कर रहा है। अगर बीजेपी गलत कर रही है तो बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी, अगर आप गलत कर रहे हैं तो जनता आपको सबक सिखाएगी। इसमें जनता से कोई बच नहीं पाएगा। झूठ जाए तो सुनील जी नहीं चलेगा, वही बोल रहा हूँ आपको। भारतीय जनता पार्टी जितना झूठ फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, झूठ। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू एक था, एक है, एक रहेगा, ठीक है। अभी चंद दिन कुछ आज भी तो मात्र 35 से 40% वोट का हिंदू का है बीजेपी के पास। 60% आज के पैसे तो आज भी अलग है, लेकिन 5% लोग समझ जाएंगे और 10% लोग बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा देश से। आप देख लीजिएगा, आप भी हैं, हम भी हैं।
ठीक है संजय जी। जी मेरी आवाज मिल रही है सर अभी आपको? अभी 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 भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि इंडिया गठबंधन मैदान पे आ जा रहे। हम तो मैदान पे ही है, हम मैदान से बाहर कहाँ हैं? हम पिछले 7 महीने के अंदर 4 बैठक कर चुके हैं। जरा आप अपनी बता दीजिए एनडीए गठबंधन का क्या हुआ? एनडीए गठबंधन पिछले 10 साल में उनका सहयोग कौन बना? उनके गठबंधन में कितने लोग हैं? उस गठबंधन में कितनी बैठकें हुई? पिछले 10 साल में कितनी बैठकें हुई हैं? एक भी बैठक नहीं, केवल एक फोटो सेशन के अलावा एक बैठक नहीं हुई। तो तैयारी तो लेकिन आप सर बैठक से कुछ अकेले निष्कर्ष करे जा निकला? रहे हो, केवल राम के सहारे लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। कहीं किसी तरीके से एक भी बैठक इनकी यहाँ होती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक संजय जी आदमी बैठक से बाहर कुछ आता है, वो निष्कर्ष झूठ निकला बोलता सर? है और झूठ के ऊपर आप लोग केवल सिर्फ और संजय सिर्फ जी, उसके बाद पीछे चले जाते हो। संजय जी, ईमानदारी इतनी है कि आप देखो मणिपुर के बारे में ये चर्चा नहीं करते, ठीक है। वहाँ उसके बारे में बात नहीं ठीक है। करते, सबको राम आप राम राम बैठक का करते जिक्र चले जा कर रहे हैं संजय जी, 13 एक दिसंबर के सेकंड। दिन घटना इतनी बड़ी घटना कल हो गई आपकी 11 जो बजे संसद के अंदर इतना देश कल आपकी 11 बजे इंडी गठबंधन की बैठक फिर से है सर। के सांसद के लेकिन गेट संजय पास जी से बैठकें तो हो रही हैं आतंकवादी आपकी, घुस जाता है। लेकिन उस बैठक से क्या आज कोई तक उसके निष्कर्ष बारे में निकल कोई रहा है ये चर्चा बताइए नहीं ना है। जनता जांच को। चल रही है लेकिन जांच कभी पूरी नहीं होती है। ना पुलवामा की जांच पूरी हुई, जवाब ना देना ही नहीं आपके चाहते संजय जी। किसी तरह की इनकी जांच संजय कभी पूरी नहीं होती जी, है। संजय जी आप कह रहे बैठकें इतनी कर रहे हैं, उस बैठक से कुछ निष्कर्ष निकल रहा है? अभी आपके यहाँ शाम 1 सेकंड सर 1 सेकंड, अभी शाम को 3:30 बजे आज दिल्ली में 1 सेकंड हम यही पूछना चाहते हैं। कल आपकी इंडी गठबंधन की कल 11:30 बैठक है, पता है मुझे अच्छे से। लेकिन सर आज शाम को 3:30 बजे, अरे सर आप हर चीज बस जब जवाब नहीं आता तो आप लोग यही करने लगते सर। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, अगर आप बैठकों की बात कर रहे हैं तो उस बैठक से कुछ निकलना भी चाहिए। उस बैठक से सवाल पूछता रहता है हमेशा। हाँ आप डिसाइड मत कीजिए ना सर, आप डिसाइड मत कीजिए। मैंने सवाल क्या किया आपसे? आप कह रहे हैं कि बैठक से कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए सर। जब हमारे पे लगातार बैठकें हो रही है, लगातार मीटिंग चल रही है, तो उस बैठक से कुछ निकला? बीजेपी करते हैं लेकिन आप सवाल अरे क्या बीजेपी इसमें कर रहा हूँ सर? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने आपसे ये पूछा उस बैठक से कुछ निकला? मैंने आपसे ये पूछा उस बैठक से कुछ निकला? इसमें क्या आपको हो गया आपत्ति? बैठकें इतनी हो रही, बैठक से कुछ निकल कर आ रहा है कि उसमें यही आप लोग आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे सीट शेयरिंग को लेकर? कर रहे हैं ना। अरे सर आज 3:30 बजे कांग्रेस की आरएलडी की और समाजवादी पार्टी की बैठक होने वाली थी और बैठक होने से पहले टल गई। देश की बात है, ये किसी राज्य का चुनाव नहीं हो रहा, देश का चुनाव हो रहा है और ये देश का चुनाव के पता लिए है सर, पता है ममता बनर्जी क्या कह चुकी है सीट शेयरिंग को लेकर, बहुत अच्छे से पता है। प्लीज मुझे मत बताइए। हम बैठक कर रहे हैं जी सुरेंद्र जी, जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। सुरेंद्र जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल। देखिए अपनी बात को रखिए। देखिए जो गठबंधन की ये बहाना कर रहे हैं, अरे हमको गठबंधन करने की जरूरत क्या है? हमारा गठबंधन मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा। आप तो अपने बारे में आ गए। आपके गठबंधन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा? नीतीश बाबू अलग जाएंगे और आपके जो है कांग्रेस में होगा आप लोग लगातार उड़ाते चले आ रहे हैं, शुरू से उड़ाते चले आ रहे हैं। नीतीश बाबू अलग जाएंगे, ममता दीदी अलग जाएंगे, केजरीवाल अलग जाएंगे, लेकिन जाता कोई नहीं है। बैठकें लगातार हो रही है, मिलते सब है, आप लोग केवल अफवाह उड़ाते हैं। अरे अपनी बैठक देखिए ना, अपने गिरबान में झांक करके देखिए, चलने सुई से बोलता चले नीचे छेद है, तक नहीं हुई है। एक एक करके संजय जी मैं आपके पास आता हूँ, फिर से आता हूँ। सुरेंद्र जी आप बोलिए सर अभी। जितना कितना सीट देंगे कितना नहीं देंगे अभी तो इस पर डिसाइड नहीं हुआ। अब अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि आप अपना नेता बताओ कितने हैं, उसी हिसाब के सीट दूंगा। उधर बीएसपी से आप कह रहे हो गठबंधन करेंगे, कांग्रेस वाले कह रहे हैं गठबंधन करेंगे। अरे सर हमारे 28 है, आपके 38 है, पहले 38 वालों की बात करो ना। नहीं हमारी तो फाइनल है, हमारा तो फाइनल हो गया है। हमको कब फाइनल हुआ? कब फाइनल हुआ? कहाँ से चलेंगे? कब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती नहीं आपके यहाँ पे। प्रधानमंत्री 10 साल हो गए आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मन की बात करते हैं, एक एक करके संजय जी आपके पास आएंगे, अभी आता हूँ सर आपके पास जल्दी से। सुरेंद्र जी आप हम तो देश के विकास की बात करते हैं, हम तो रोजगार की बात करते हैं। आप सोच कौन से विकास? अरे सुन लीजिए भाई, 10 करोड़ उज्ज्वला योजना का एक लेडीज, एक दलित समाज के लोग 10 करोड़ जब उनका नंबर आया, आप सोच के देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी उनके घर गए,
ये इनको नहीं पच रहा है कि भाई उनके घर कैसे चले गए। अरे आप लोग तो कभी किसी दलित से, कभी अति पिछड़ा से, कभी गरीब लोगों से मिलने का काम नहीं किए। अच्छा मोदी जी ये सबके जगह जाके मिलते हैं, उनका सम्मान करते हैं, आपको बुरा लग रहा है। आपको आपकी वो जो बैग जो खिसक गई है जिसके कारण आपको बुरा लग रहा है। सुरेंद्र जी, अच्छा करो, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, आपके साथ जनता जाएगी। सुरेंद्र जी, विपक्ष का ये कहना है कि धरातल पर आप लोग गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, आपने किसानों को लेकर कुछ नहीं किया। हालांकि ये डिबेट से थोड़ा मुद्दा अलग हो जाएगा, लेकिन हम तो बयानबाजी पर डिबेट कर रहे थे, लेकिन जल्दी से थोड़ा सा मैं इसमें भाई मैं आपका सुनिए, अब ये कह रहे हैं कि गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। अरे भाई गरीब के लिए नहीं किया, 10 करोड़ गैस कनेक्शन कैसे हो गया ये बताइए। और उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, 1,58,00,000 लोगों को फ्री में बिजली का मीटर कैसे लग गया, ये सोच के देखिए। यही जब इनकी सरकार थी 2017 में 18,000 गांव में एक भी बिजली का कनेक्शन नहीं था। रोड हाईवे इतने बन रहे हैं, एयरपोर्ट कितने थे आजादी से पहले? ठीक है, आजादी से लेके 75-14 तक में कितने एयरपोर्ट थे? 74 एयरपोर्ट थे, 74 नए एयरपोर्ट बना दिए। करे कोई काम नहीं करे। अरे काम हम नहीं करेंगे तो जनता हमको थोड़े आशीर्वाद देगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार 2014 से पहले 14 प्रधानमंत्री ने मिलकर 55 लाख करोड़ का लोन दिया था। ये एकमात्र प्रधानमंत्री ने मिलकर के 1,55,000 करोड़ का लोन ले लिया और ये विकास हो रहा है। सुरेंद्र जी, ठीक है, जो हमारे पास कर्जा लगा हुआ था 2014 से पहले मात्र 42,000 करोड़ रुपए एक आदमी को कर्जा था, आज 1,39,000 रुपए पर आदमी हो गया। ये हालत कर दी देश की। आज एक बच्चा जो पैदा होता है वो 1,39,000 रुपए कर्जा लेकर के पैदा होता है। ये हालत की देश की, और फिर आप कहते विकास कर दिया। क्या बात कर दिया हमारे देश को, लोन के आगे नहीं दिया जा सकता है। निरंजन जी, सुरेंद्र जी एक सेकेंड, सुरेंद्र जी और प्लीज संजय जी एक मिनट। निरंजन जी मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी 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 जी, फाइनल कमेंट रखिए सर, डिबेट को कंक्लूड कीजिए। देखिए मैं डिबेट को वहीं लेके आ रहा हूँ, आपको इस चीज को समझनी पड़ेगी सुनील जी। मैं क्यों कह रहा हूँ कि कंफ्यूज क्यों बताता हूँ मैं। एक तरफ तो अभी जो विद्वान प्रवक्ता बोल रहे थे वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर का उद्घाटन करने से कोई लाभ नहीं होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर के किसी भी कार्यक्रम करने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं होगा तो आपको फिर परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं, फिर आपको इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी को आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ लेना चाहती है तो मुझे एक बात बताइए, उसी कार्यक्रम से आप उसको खारिज करके या उस कार्यक्रम को आप अस्वीकार करके, उस निमंत्रण को अस्वीकार करके क्या भारतीय जनता पार्टी के वोट कम हो जाएंगे? आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आज विपक्ष इस कार्यक्रम से दूरी बना लेता है तो क्या जो इस कार्यक्रम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग थे क्या वो वोट नहीं देंगे? अरे कम से कम मेरा कहने का तात्पर्य है कि राजनीतिक दल है, जनता की भावनाओं को समझे और इन चीजों को समझे। देखिए जब भी कोई मौका होता है उस टाइम विपक्ष बिल्कुल भ्रमित होता है, चाहे 370 का मुद्दा हो उस टाइम भ्रमित होता है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो उस टाइम भ्रमित होता है, चाहे कोरोना का मुद्दा हो। तो कहने का तात्पर्य मेरा एक ही है कि कम से कम संयमित होकर के सोचें, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं आप चुनौती दे पाएंगे। और इसी का परिणाम है कि उत्तरोत्तर, मैं ये एक चीज और बता दूं आपके टेलीविजन चैनल के ऊपर सुनील जी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है, केवल और केवल विपक्ष हार रहा है, ये मैं और बता दूं आपको। और वो विपक्ष हार रहा है केवल अपने भ्रम जाल की वजह से कि तो एक सेकंड निरंजन जी आपको क्या लगता है जो विपक्ष राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहा है, जिनको निमंत्रण दिया गया उन्होंने अस्वीकार कर दिया ये कहते हुए बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है, उधर अखिलेश यादव का भी ये बयानबाजी निकल कर आ रही है, उधर रामचरितमानस को लेकर, उधर कार सेवकों को लेकर समाजवादी पार्टी के मौर्य ने ये कहा, ये तमाम तरह की बयानबाजी निकल कर आ रही है। क्या आपको लगता है इस प्रकार की बयानबाजी से, प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने पर देश की जनता उनसे नाराज हो जाएगी और 2024 के आने वाले चुनाव में इसका उनको नुकसान होगा? निश्चित रूप से सुनील जी, ये इनको समझना चाहिए कि देश के अंदर
पब्लिक की जो भावना है वो एक परसेप्शन का खेल है। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि 2012 से लेकर 2014 तक एक भ्रष्टाचार उन्मूलन आंदोलन चला और उस टाइम कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप चिपका दिए गए। लोगों के मन में एक परसेप्शन बना दिया गया कि कांग्रेस तो बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। हालांकि पिछले 10 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी उन जो आरोप लगाए थे, चाहे कोलगेट हो, चाहे फलाने गेट हो, चाहे टोल गेट हो, चाहे ये कॉमनवेल्थ गेट हो, कोई भी आरोप अभी तक भारतीय जनता पार्टी सिद्ध नहीं कर पाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जनता के मन में एक परसेप्शन बनाया गया था। तो आज भी ये लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं कि जनता के अंदर एक परसेप्शन बनता है और ये जो इनका मेरे हिसाब से इनका कृत्य है, इस कृत्य की वजह से जनता के मन में वो परसेप्शन और ज्यादा सुदृढ़ होगा कि ये तो राम विरोधी है, ये तो सनातन विरोधी है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं आपके टीवी चैनल पे सुनील जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को जहां जहां खिलाना, अपनी पिच में खिलाना चाहती है, पता नहीं वो क्यों उसकी पिच पे खेलने के लिए मजबूर हो जाती है। पहले ये इन्होंने राम को, भारतीय जनता पार्टी का राम किया, फिर ये राम से लड़ने लग गए और उसके बाद में धीरे धीरे करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कोई मुद्दा आया, चाहे हर घर तिरंगा, उस टाइम इनके चलिए, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सही मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी आपका, संजय जी आपका, फिरोज जी आपका और निरंजन जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सही मेहमानों का। लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति जोरों पर हो रही है। अलग अलग बयानबाजी निकल कर आ रही है। कांग्रेस कह रही है बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है, इसमें हम नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं मुझे कोई न्योता नहीं मिला, अगर न्योता मुझे दिया गया है तो कोरियर दिखाएं जिससे वो दिया गया। तमाम ऐसी बयानबाजी निकल कर आ रही है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जो राम के नाम पर राजनीति करेगा, जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में उसको छोड़ेगी नहीं। अब क्या निमंत्रण देने के बाद भी कांग्रेस का ना जाना 2024 में कांग्रेस के लिए नुकसान होगा, ये फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और फिलहाल प्राइम एजेंडा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।